यहाँ कहानी एक नाजुक मगर खतरनाक मोड़ लेती है। वसीम और जरीन का ऑफिस में बदलता हुआ रवैया और हर चीज को अपने हिसाब से बदलना जमील को अंदर ही अंदर हिला देता है। वो सब कुछ देख रहा होता है मगर खामोश है। एक लम्हे के लिए वो फैसला करता है कि आदिल साहब को सब सच बता दे, मगर अगले ही लम्हे रुक जाता है क्योंकि वो जानता है ये सच उसके लिए खतरा बन सकता है और वसीम उसे रास्ते से हटाने में देर नहीं लगाएगा। यहीं से जमील खेल समझदारी से खेलना शुरू करता है। वो सीधा राह को ढूंढने निकलता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि असली ताकत अभी भी उसी के पास है, लेकिन राह कहीं नहीं मिलती और यही बेबसी जमील को एक नए दरवाजे तक ले जाती है। अचानक उसे अरमान याद आता है। वो बिना वक्त जाया किए सीधा अरमान के ऑफिस पहुंच जाता है। अरमान जमील को देखकर हैरान भी होता है और खुश भी, लेकिन जमील के चेहरे की परेशानी फौरन सब कुछ बयान कर देती है। जमील जो बताता है वो सिर्फ एक इत्तला नहीं, एक खतरे की घंटी होती है। वो वाज़ेह करता है कि वसीम और जरीन आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिस्टम पर कब्जा जमा रहे हैं, पुराने लोगों को हटा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, फैक्ट्री का अकाउंट खाली हो चुका है। ये सुनते ही अरमान चौंक जाता है, लेकिन वो फौरन खुद को संभालता है और जमील से पूछता है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? यहाँ जमील असल बात रखता है। वो कहता है कि अगर अभी कुछ ना किया गया तो आदिल के ठीक होने तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और वाहिद हल रहा है। उधर अरमान पहले ही सच के काफी करीब पहुंच चुका होता है। वो खालिदा के शौहर से सारी हकीकत उगलवा चुका होता है और अब उसे पता होता है कि राह के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे आसिया है, यानी सबूत भी मौजूद, मुजरिम भी सामने, बस एक सही वक्त का इंतजार है। अरमान जमील को साथ देने के लिए कहता है, मगर यहाँ एक और रुकावट आती है। जमील खबरदार करता है कि अगर अभी कोई कदम उठाया तो आदिल की जान खतरे में पड़ सकती है और हमारे दुश्मन को संभलने का मौका मिल सकता है। ये बात अरमान को रोक देती है क्योंकि ये खेल सिर्फ जीतने का नहीं, सही वक्त पर जीतने का है। वो फैसला करता है कि सीधा वार नहीं बल्कि चाल चली जाएगी। जमील को यकीन दिलाकर रुखसत कर देता है और खुद अकेला राह तक पहुंचता है। ये मुलाकात जज्बात से भरी होती है। राह अरमान को देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन अरमान इस बार खाली हाथ नहीं आता। वो सच लेकर आता है। जब वो सबूत राह के सामने रखता है और आसिया की आवाज भी उसे सुनाता है तो उसकी दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। वही सच जो उसे तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। अरमान वाज़ेह करता है कि अगर वो इसी तरह सब कुछ छोड़कर शेल्टर रूम में बैठी रही तो वसीम, जरीन और आसिया सब कुछ हड़प कर जाएंगे और अगर वो खड़ी हो गई मुकाबला करने के लिए तो खेल बदल सकता है। यहीं से कहानी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। राह को पहली बार एहसास होता है कि दूर रहने से कुछ नहीं बदलेगा, मुकाबला करना होगा। वो अरमान का शुक्रिया अदा करती है और मान लेती है कि उसने उस पर शक करके गलती की। उधर अरमान अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है, लेकिन इस बार ये मोहब्बत कमजोरी नहीं ताकत बनने वाली है। और फिर राह एक फैसला लेती है, वापस ऑफिस जाने का, वापस उस जंग में उतरने का जहाँ सब कुछ दांव पर लगा है। अब उसका मकसद वाज़ेह है, सिर्फ एक, सब कुछ बचाना और वसीम और जरीन को रोकना जो उससे सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो लम्हा है जहाँ कहानी सिर्फ बदलती नहीं बल्कि खतरनाक हो जाती है। रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।